आप लोग आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की परीक्षाएं समस्त अध्यापक गणों के सहयोग से 4 अगस्त 2024 को सकुशल रूप से संपन्न कराई गई। आज हम पेपर कोड 112 का सलूशन देखेंगे। इसके पहले हमने 806 और पेपर कोड 109 का सलूशन करवा दिया है। नेक्स्ट जो हमारा पेपर कोड है वो 112 है और इस पेपर कोड का आज हम सलूशन देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आप लोगों का रिजल्ट भी इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। सभी बालक बालिकाओं का रिजल्ट इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रिजल्ट जैसे ही अपलोड हो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सकें। आइए आज के अपने पहले क्वेश्चंस की स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारत के संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा विटामिन ए का रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। तो प्रश्न संख्या ए इसका सही ऑप्शन होगा। प्लूटो किस ग्रह की श्रेणी में रखा गया है? तो प्लूटो ग्रह को 52 ग्रह की श्रेणी में रखा गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 1526 ईस्वी में इसका प्रथम युद्ध हुआ था। भारत में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। नेक्स्ट है हमारा कोशिका की खोज कब हुई थी? तो कोशिका की खोज सर रॉबर्ट हुक के द्वारा सन 1665 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कन्नौज किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कन्नौज हमारी पवित्र नदी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विष्णुगुप्त किस महान पुरुष को कहा जाता है? आप सभी लोग जानते हैं विष्णुगुप्त आचार्य चाणक्य को कहा जाता है। इनके अन्य नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य हैं। नेक्स्ट है हमारा उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप हमारा बैडमिंटन से संबंधित है, जो कि महिलाओं के लिए खेले जाने वाला बैडमिंटन गेम है। यह इसका संबंध उबेर कप से है। उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये क्वेश्चन आप लोगों को पता है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 में दिया गया है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस हमारा 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज हमारा कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के निकट स्थित ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह वो है ऑप्शन नंबर सी शुक्र, जिसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित हैं? तो विश्वनाथन आनंद हमारे शतरंज से संबंधित हैं। ये भारत के एक युवा प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो कि शतरंज खेल से संबंध रखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, अर्थात विश्वनाथन आनंद जी शतरंज के महान खिलाड़ी हैं। गुलाबी शहर किस शहर को कहा जाता है? तो गुलाबी शहर भारत के एक राज्य राजस्थान में स्थित एक जयपुर सिटी, जिसे आप पिंक सिटी या के नाम से जानते हैं, इसे आप गुलाबी शहर भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह एक देश स्विट्जरलैंड है जहाँ पर एक सिटी है जेनेवा, जहाँ पर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में वर्षा किस राज्य में सर्वाधिक होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य में होती है, जो भारत का राज्य है। नेक्स्ट है हमारा नेपाल की मुद्रा क्या होगी? नेपाल की मुद्रा रुपया होगी। जैसे भारत में हम मुद्रा को रुपया कहते हैं, उसी तरह नेपाल भी की मुद्रा भी है जो रुपया है। निम्न में से तटीय राज्य है? बच्चों ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से तटीय राज्य, तो तटीय राज्य कहने का तात्पर्य यह होता है जो शहर या राज्य
जो कि समुद्र के किनारे बसे हुए होते हैं, उन्हें हम तटीय राज्य कहते हैं। तो तटीय राज्य हमारा गुजरात है, क्योंकि गुजरात समुद्र के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक महान आचार्य श्री चाणक्य इनके लेखक हैं। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को महान शासक बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान कानून मंत्री कौन है? बच्चों ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। भारत के वर्तमान कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। इसके भूतपूर्व मंत्री श्री किरण रिजिजू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में दिया गया है, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना सन 1954 में हुई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओम का नियम नहीं है। बच्चों इसमें काफ़ी बच्चों ने गलती की है। इसमें हमने पूछा है ओम का नियम नहीं है, काफ़ी बच्चों ने टिक किया ओम का नियम है। हमने इसमें ओम का नियम नहीं है पूछा था। ऑप्शन नंबर ए ओम का नियम है, और आई बराबर बी आर इसका पक्षांतर करेंगे तो हमारा बी के नीचे आर आ जाएगा। इसे आई बराबर बी आर भी लिख सकते हैं, और अगर हम आर का पक्षांतर करके आई को उधर भेजेंगे तो बी बाई आई लिख सकते हैं, और ये भी ऑप्शन सही है। अर्थात आर बराबर वी आई बाई वी नहीं लिख सकते हैं, तो अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर होगा। यह ओम का नियम नहीं है, यह ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, जो भारत की एक पवित्र आत्मा थी, जिन्हें ईश्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हमारा फ्लक्स होता है, जो कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है? तो सबसे बड़ा लीवर पुल हावड़ा ब्रिज है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? तो तीनों सेना का प्रमुख जो होता है हमारा राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 सेनाएं होती हैं, वायुसेना, थल सेना, जल सेना। तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थात तीनों सेना का जो राष्ट्रपति प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति प्रमुख प्रधान सेनापति आप कह सकते हैं, या राष्ट्रपति सेना का प्रमुख होता है तीनों सेनाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पदार्थ में करंट प्रवाहित नहीं होता? अर्थात किस पदार्थ में धारा का प्रवाह नहीं होता है? आप लोग अच्छे से जानते हैं, सोना एक विद्युत का चालक पदार्थ है। चांदी, शुद्ध चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ है। एल्यूमिनियम के वायर बनाए जाते हैं जो आपके घरों में प्रयोग किए जाते हैं, यह भी विद्युत का एक अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर इसका जो है सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बेकेलाइट डी, अर्थात बेकेलाइट में करंट प्रवाहित नहीं होता है। नेक्स्ट है, रूस की संसद का क्या नाम है? तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? बच्चों यह क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र पर नहीं छप पाया था, जो कि हमारे प्रश्न पत्र पर था, लेकिन आपकी जब प्रिंटिंग कराई गई तब यह क्वेश्चन आपके उसमें से पेज से कट गया था, जिसके लिए हम खेद है। तो इसका जो मार्क्स है वो आप सभी लोगों को बराबर दे दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 33, असम का लोक नृत्य है? तो बिहू असम का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 34 में दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज सर थॉमसन जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्तचाप को किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मनुष्य के ब्लड प्रेशर को एड्रीनल ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके द्वारा मनुष्य के रक्तचाप ग्रंथि का नियंत्रण
किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलकाबाद कहाँ स्थित है? तो तुगलकाबाद भारत की राजधानी दिल्ली, यह दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल से गुजरती है। बच्चों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जो कि क्रमशः हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के भारत से गुजरती है, अर्थात पश्चिम बंगाल इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप हमारा बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना सन 2015 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया नामक स्थान पर प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उड़न परी किस खिलाड़ी का उपनाम है? बच्चों आप जानते होंगे पीटी ऊषा, इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। पीटी ऊषा का उपनाम उड़न परी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 भारत प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले हमारे जो प्रथम व्यक्ति थे वो हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रथम बार भारत रत्न, सबसे सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी शुरुआत की थी या स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। 2024 ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं? बच्चों ये हाल ही का करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ओलंपिक्स अभी फ्रांस के पेरिस में आयोजित किए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में बजट किस महीने में प्राप्त किया गया है, पारित किया गया है? अभी पिछले हफ्ते ही केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में बजट पेश किया गया है, जुलाई 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है टेलीविज़न के आविष्कारक कौन है? टेलीविज़न के आविष्कारक सर जॉन लोगी बेयर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये बच्चों, ये कोडिंग करके लिखा गया था, जैसे बुक लिखा है तो बुक बी जो है अल्फ़ाबेट के दूसरे नंबर में आता है, ए और बी, तो बी दूसरे स्थान में आता है, ओ हमारा 15 स्थान में आता है, फिर ओ हमारा 15 स्थान में आता है और के हमारा 11वें स्थान में आता है। नेक्स्ट था हुक, तो हुक जैसे है तो हुक हमारा यच हमारा 8वें नंबर में आता है, ओ हमारा 15 नंबर में आता है और के हमारा 11 नंबर में आता था। तो इसी प्रकार हमें लुक को लिखना था, तो लुक को लिखने के लिए हम यल डबल ओ के, तो आप ओ और के का तो जानते ही हैं, तो 11 15 15। अब यल का क्या होगा? तो यल का जो होता है सीरियल क्रमांक अल्फ़ाबेट में वो 12 होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार ट्रिकी क्वेश्चन था। आप लोगों ने सभी क्वेश्चनों को हल किया होगा। आप इन आंसर्स के माध्यम से आप अपना अनुमानित स्कोर चेक कर सकते हैं और ये प्रश्न संख्या 32 का जो है सभी लोगों को हम बराबर मार्क्स प्रोवाइड कराएंगे, चाहे उन्होंने अटेम्प्ट किया हो, ना किया हो, छोड़ दिया हो, इसे या गलत किया हो, इसका सभी को बराबर नंबर मिल जाएगा। आइए देखते हैं आपके रिज़ल्ट के बारे में। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 15 अगस्त को अनाउंस किया जाएगा। आप जिस भी विद्यालय के छात्र हैं आपको पहले से ही बता दिया जाएगा और आपके विद्यालय में आपका इनाम पहुंचा दिया जाएगा और 15 अगस्त के दिन आप लोगों को आपके गुरुजनों, माता पिता, भाई बंधुओं, मित्रगणों के सामने सम्मानित किया जाएगा। और यह परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग करिएगा। आपको बहुत ही कम दाम में इतनी बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। यह शिव शक्ति ग्रुप चित्रकूट अगर ये प्रोवाइड कराता है तो ये आप लोगों के सहयोग से है, आप लोग हमारा सहयोग करिएगा।
और आप लोगों से गुजारिश है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भविष्य की आने वाली सभी जानकारी आपको प्राप्त हो और आपका रिजल्ट भी इसी चैनल में अपलोड होगा। और आप लोग अपना रिजल्ट आप इसी चैनल पे देख सकते हैं और यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिन्होंने इस पेपर कोड को सॉल्व किया और अपना अनुमानित स्कोर चेक कर सकें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।